अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अभी मैं जा रही थी स्कूल, हमजा का आज रिज़ल्ट था। आज तो नहीं था, 2-3 दिन पहले था। और मैं जो है ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं जा नहीं पाई और समर वर्क जो है ना वो भी लेके आना था। तो खैर आज मैं चली गई और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जाते जाते ना और आने में इतना मेरा बुरा हाल हो गया था गर्मी से। तो खैर जो है ना, एक हाउसवाइफ़ होती है ना, उसको सब यही कहते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो। तो मैं कहती हूँ कि जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो मतलब कि ऑलराउंडर होती है। वो हर काम, बाहर का काम, घर का काम और सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर रही होती है। लेकिन उसको जो है ना क्रेडिट जो है ना वो बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो मैं कहती हूँ कि कोई दे या ना दे, आप ख़ुद को दे दिया करें क्रेडिट और खुश हो जाया करें और खुश रहा करें। बहुत सारी मेरी बहनें ना ये चीज़ें सोच सोच के, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी हैं और सुनते रहते हैं। और ऐसे ही होता है कि हम सारा दिन काम भी करती हैं, बच्चों के बहुत सारे काम, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो हमारे ऊपर होती हैं। जैसे कि मैं जो है मेरे हस्बैंड को बिल्कुल, मैं आपको बताती भी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो स्कूल कभी भी इस तरीके से नहीं गए कि कभी उन्होंने जो है पीटीएम में मतलब अटेंड की हो, या कोई भी बात हो तो वो ऑफिस में या स्कूल में मतलब कि गए हों और कोई बात की हो। हमेशा से जो है ना एडमिशन कराने से लेके उनकी एकेडमी ढूंढने तक, उनके ट्यूशन ढूंढने तक, उनको छोड़ना, जो एकेडमी की ज़िम्मेदारी थी ना वो सारी की सारी मेरी थी। और स्कूल में एडमिशन करवाना, ये सारी चीज़ें, ये भी सब कुछ मैंने खुद करवाया और अभी तक खुद ही करवाती हूँ। और बस मेरे हस्बैंड की ये ड्यूटी ज़रूर होती थी कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से की, जो कि उनको लेना और छोड़ना, इसमें उन्होंने कभी भी जो है ना वो नहीं किया। लेकिन बाकी जो है ना सारी चीज़ें वो मैं खुद ही करती आ रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। तो देखिए हस्बैंड भी हमारे जो है ना वो सुबह के गए होते हैं, वो थक के होते हैं, वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं। ज़ाहिर है ऑफ़िस से जाना और काम करना ना, जॉब करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल तरीन काम है। और फिर गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में जो है ना वो जाना, उनका भी ज़ाहिर है एक बहुत टफ़ काम है। और जो घर में औरत बैठी होती है वो भी जो है ना, उसका भी ज़ाहिर है वो भी कोई ऐसे आराम से तो नहीं बैठी होती, वो पूरा घर देख रही होती है, संभाल रही होती है, पूरी फैमिली को देख रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर मर्द जो है ना वो मेहनत करता है तो औरत भी बराबर से जो है, बराबर में उसके साथ मेहनत करती है। हाँ, अगर वो जॉब करती है और घर भी संभालती है तो ये तो फिर डबल हो गया, ज़ाहिर है। लेकिन जो है ना घर बैठी औरत भी बहुत ज़्यादा मेहनतकारी होती है, बहुत हस्बैंड के साथ साथ जो है ना वो घर को संभालना, सारी चीज़ें देखना, बहुत सारे, मैं बिल भी खुद जमा करवाती रही हूँ और उसके बाद बहुत सारे जो काम है वो सारे मैं खुद करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ। अब माशाल्लाह से मेरा बेटा हादी जो है ना वो ये सारी चीज़ें वो भी देख लेता है। तो लेकिन ये है कि मैंने कभी भी जो है ना ये नहीं कहा कि मैं क्यों बिल जमा करवाने जाऊँ, ये तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। तो अगर हम अपने हस्बैंड का साथ नहीं देंगी तो ज़ाहिर है वो भी परेशान होंगे, परेशान होते हैं कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उन पे ही होती है कि घर के छोटे छोटे काम जैसे कि बिल जमा करवाना हो गया, और भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं कि घर में बैठ के हम बिल जमा ऑनलाइन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें घर में बैठ के भी हो जाती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर जो घर में बैठी औरत है ना वो सिर्फ इसी चीज़ पे बैठी रहेगी कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर जो है ना ये काम होगा, या ये कि ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, ये काम जो है ना उनका है तो वो खुद ही करें। तो देखें, हम घर में बैठ के जो है ना जितना साथ दे सकते हैं अपने हस्बैंड का हमें देना चाहिए, अपनी फैमिली का देना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हम जो है ना वो जॉब ही करती हूँ या हम कमा रही हूँ या फिर हम जो है ना मतलब कि बाहर जाके काम कर रही हूँ तो ही हम साथ दे सकते हैं। घर बैठ के भी हम जिस ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना उनको बांट के और मिल बांट के जब करते हैं ना तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। तो हस्बैंड जो है वो बाहर जाते हैं, वो हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कमाने जाते हैं और इतनी ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करते हैं, क्योंकि बाहर जाके काम करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि औरत जो है ना वो बाहर जाके ही काम करे, घर में बैठ के भी हम बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए कर सकती हैं और साथ दे सकती हैं। लाजमी नहीं होता कि जो है ना वो कमाएं तो ही हम साथ दे सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं आप करें। और मैं कहती हूँ कि औरत को तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पावर दी है, बस जो है ना हिम्मत और हौसले की बात होती है। बहुत सारी मेरी बहनें हिम्मत हार जाती हैं कि मतलब कि हम थक गई हैं, हम ये हम वो। तो देखिए कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है ना, सेहत, एक चीज़ मैं कहती हूँ कि सेहत होनी चाहिए। सेहत होती है ना तो मैं कहती हूँ कि फिर आप सब कुछ कर सकती हैं, वो कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकती। हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब कि हमें
हिम्मत दी हुई है और हौसला हमारे अंदर मौजूद है, बस जो है ना उसको दिखाने का, उसको करने का जो है ना वो लगन और वो शौक़ होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है ना वो दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है और कुछ करने की लगन है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता फिर। तो जो है ना अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखा करें और खाने पीने में, और अपना जो है ना अपना भी ध्यान रखा करें। बस अल्लाह ताला सबको, मैं कहती हूँ मेरी बहनों को सेहत और सेहत के साथ ज़िंदगी दे सबको, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और अब भी मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में क्या चल रहा है। जब मैं बाहर से आई थी ना, मतलब कि स्कूल से, तो रास्ते से मैंने दूध लिया, दही लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मुंह में ना बहुत ज़्यादा छाले आजकल बने हुए हैं और वो बिल्कुल कुछ नहीं खा सकते। तो उन्होंने थोड़ी देर में आ जाना था, तो फिर वो सालन वगैरह या उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, तो मैंने उनको जो है ना वो दही देना था चीनी डाल के। और फिर वापसी पे मैंने सब्ज़ी भी ले ली थी। मैंने कहा चलो आज कद्दू ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो कद्दू ले लिए थे मैंने। और हलवा पूरी बन रही थी, स्कूल के पास ही एक शॉप है, उनकी हलवा पूरी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना आई हूँ तो ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ना बस 2 पूरियाँ ले ली थी। मुझसे बड़ी मुश्किल से जो है ना एक खाई जाती है, तो मैंने कहा अगर हमज़ा उठा हुआ ना तो वो खा लेगा। तो खैर फिर अभी मैंने नाश्ता वगैरह किया, और आज मैंने फ्रिज को सुबह से ही ऑफ़ किया हुआ था, क्योंकि गोश्त जो है ना वो कुछ जब बांटते हैं ना, जब कुर्बानी होती है उस दिन इतना ज़्यादा बिजी दिन होता है ना कि समझ नहीं आती कि क्या करें। और हमें तो शाम हो गई थी। तो हादी ने क्या किया था कि जो हमने अपने लिए रखा था ना गोश्त का हिस्सा, वो उसने नीचे जो जहाँ पे बर्फ़ होती है ना वहाँ पे रख दिया था, तो वो बिल्कुल जम गया था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है फ्रिज जब इस तरह गंदा होता है। तो खैर मैंने ऑफ़ किया हुआ था, और अब जब से मैं आई थी ना तब से मैं लगी हुई थी। वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा फ्रिज की नहीं बनाई क्लीन करने की, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना उसको साफ़ करने में मुझे टाइम लग गया था। और फिर मैंने सारा गोश्त निकाला, उसको दोबारा से एक बर्तन में डाला। जब उसका ब्लड वगैरह निकल गया फिर छानने में डाल दिया, और उसके पैकेट्स बना के ना फिर मैंने रखे। और ये वाले जो डस्टर होते हैं जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, इनको भी मैंने काला तेल और सर्फ डाल के रख दिया था। और उसके बाद देगची मैं आपको दिखा रही थी कि कुछ दिन बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा काला तेल और जो है ना काला तेल डाल के और साबुन से या जो लिक्विड होता है उससे डाल के अच्छी तरह जमाती हूँ। तो आपने देखा था कितना ब्लैक ब्लैक उसमें से उतर रहा था। तो देगचियाँ पतीलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं। अच्छा जी, सारे काम हो गए थे, और सालन भी मैं बनने के लिए रख दिया था, वो भी बन गया था। और भी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो सब कुछ ख़त्म हुआ था, प्याज और सब्जियाँ भी कोई भी नहीं थी। और उसके बाद जो है लहसुन अदरक नहीं था, तो इसलिए मैंने फ्रिज भी साफ़ की। क्या बिल्कुल मैं अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसका पेस्ट बना के रखूँगी। तो खैर फिर मैंने सब्ज़ियाँ एक साइड पे रख ली थी, और उसके बाद मैंने जो है ना वो शावर ले लिया था, क्योंकि अब मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था सारा काम करके। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। अभी शाम हो गई थी, तो मैंने कहा इन सब्ज़ियों को जो है ना मैं जल्दी से फ्रिज में रख लेती हूँ, संभाल लेती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि थोड़ी देर के लिए भी कोई चीज़ बाहर रह जाती है ना तो वो बिल्कुल उसका हशर नशर हो जाता है। तो खैर कद्दू मेरे हस्बैंड दोबारा से ले आए थे, मैंने कहा आज तो मैंने बनाए हैं। तो खैर वो फिर से ले आए थे, तो मैंने कहा फिर मैं बना लूँगी। और ये कच्चे आम जो है ना ये मैंने मंगवाए हैं, या तो मैंने कहा मुरब्बा बनाऊँगी या कुछ जो है ना शरबत बनाऊँगी, कुछ ना कुछ मैं इसका बनाऊँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये प्याज जो है ना थोड़े से ये पहले वाले 3 को मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने जो अभी प्याज आए थे वो सारे मैंने इस तरह बास्केट में डाल दिया था। और आजकल मैं इस वाली बास्केट में ना कोई कागज़ वगैरह जो नीचे मैं शीट वगैरह बिछा देती थी ना, आजकल मैं नहीं बिछा रही, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि फिर हवा बिल्कुल ही नहीं लगती, और आलू और प्याज नीचे से ना बिल्कुल गल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको वैसे ही रख दिया था, और जो मैंने पहले वाले थे उनको फिर दोबारा से ऊपर रख दिया था, ताकि ये फिर पहले पहले यूज़ हो जाए। अच्छा, अभी मैं थक हार के ना मैंने चाय बनाई थी, और मैंने हस्बैंड के लिए केक रस्क जो है ना वो मंगवा लिए थे, क्योंकि उनके मुंह में छाले बने हैं, तो वो कुछ सालन वगैरह या जो है ना और कोई चीज़ खा नहीं पा। तो बस अभी मैं चाय पीऊँगी। और आपके साथ वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।